नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में परिवारवाद दायर। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा रामदेव के विरुद्ध परिवाद दायर हुआ है। मुजफ्फरपुर एलोपैथी बनाम आयुर्वेदिक विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद में बुधवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने एक परिवाद पत्र दायर किया है। इस बाबत अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बिहारी खबर से बातचीत में बताया कि उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्था के संयोजक स्वामी रामदेव के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया है। इसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि 21 मई को स्वामी रामदेव ने विभिन्न टीवी चैनलों पर एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान को स्टूपिड करार देते हुए कोरोना से हुई डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि परिवाद पत्र में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान का भी मजाक उड़ाया है, साथ ही लोगों में टीकाकरण को लेकर जारी भ्रम को बढ़ावा दिया है। इसलिए उन पर 3621 महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के साथ ही 268, 153A, 186, 188, 269, 270, 336 पीसी के तहत परिवाद दायर किया गया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 7 जून को निर्धारित की है। बिहार में गिरफ्तार लुटेरों ने रहस्यमय कांडों से पर्दा उठाया है। फर्जी डीटीओ बनकर ट्रक लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। गिरफ्तार लुटेरों ने पूछताछ में कई रहस्यमय कांडों से पर्दा उठाया है। बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। नवादा सदर व रजौली के एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतरजिला ट्रक लूट गिरोह के 6 लुटेरों को ट्रक लूट का प्रयास करते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया। रजौली थाने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवादा सदर एसडीपीओ उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि 20 मई की रात अपराधियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घोड़धोवा पावर ग्रिड के पास से 32 टन सरिया लदे टेलर को अगवा कर लिया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित छापेमारी करते हुए 21 मई को टेलर और इंजन को बरामद कर लिया था। पुलिस को टेलर और इंजन लावारिस हालत में खड़े मिले थे। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछाया था, लेकिन कोई भी टेलर और इंजन लेने नहीं पहुंचा। टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए सुराग हाथ लगने पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि रजौली मुख्यालय से सटे महादेव मोड़ के पास एक ट्रक लूट की वारदात को अंजाम दिया जाना है, जिसके बाद पुनः जाल बिछाया गया और एक होटल के समीप अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूटी के दौरान बिहार पुलिस के जवान बेवजह मोबाइल का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। बिहार के पुलिस मुख्यालय से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में के मुताबिक बिहार पुलिस के कर्मी अब ड्यूटी के दौरान बेवजह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बाकायदा पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी किया है। डीजीपी एसके सिंघल ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक विधि व्यवस्था बनाए रखने, वीआईपी ड्यूटी, यातायात व्यवस्था, चौक चौराहों या अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर पुलिस अफसरों और जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है। इस दौरान कर्तव्य के मद्देनजर इन्हें सजग रहना ज़्यादा जरूरी है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब ड्यूटी के दौरान पुलिस अफसरों और जवानों द्वारा बेवजह मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, 4 जून को होगा ब्याज दरों का ऐलान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक बुधवार को शुरू हो गई है। अधिकांश विशेषज्ञों से उम्मीद जताई जा रही है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के संक्रमण के चलते पैदा हुई अनिश्चितता के कारण नीतिगत दरों में यथास्थिति कायम रखने का फैसला लिया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हो रही द्विमासिक एमपीसी की बैठक में महंगाई में तेजी की आशंका के चलते भी फिलहाल ब्याज दरों में किसी बदलाव की उम्मीद कम है। प्रत्येक 2 महीने में होने वाली इस मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे शुक्रवार यानी कि 4 जून को घोषित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने अप्रैल में हुई पिछली एमपीसी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। इस समय रेपो दर 4% पर और रिवर्स रेपो दर
3.35% पर है। अधिकांश एक्सपर्ट का यही मानना है कि आरबीआई नीतिगत ब्याज दरों में शायद ही कोई बदलाव करे। वैश्विक महामारी में किफायती दवाएं बनाने पर काम हो, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। बुधवार को केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मौजूदा वैश्विक महामारी के समय वैक्सीन उद्योगों को बौद्धिक संपदा के अधिकारों को लेकर अड़ियल रवैया नहीं रखना चाहिए। यह सभी की चुनौती है जिससे निपटने के लिए साझा जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब फैसले लेने व कार्रवाई करने का समय है। अगले 2 दशकों में स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियां सामने आएंगी, इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना काल में हमें किफ़ायती दामों वाली दवाइयाँ बनाने के उपाय खोजने चाहिए ताकि सभी लोगों के पहुँच में इलाज हो। आगे की और ऐसी खास खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।